किसी को उजाड़ने से पहले, कोई व्यवस्था तोड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करना एक नियोजन का हिस्सा होता है। अनियोजित जो इनकी सोच है, और बस एक पता नहीं कौन सी बुद्धि के साथ ये चल रहे हैं, इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए भी हम लोग हवन और अन्य प्रार्थनाएं करेंगे, लेकिन एक सोच इनकी बन चुकी है कि तोड़शानियां हैं, ये कुछ नहीं कर पाए, विकास की सोच इनके अंदर नहीं है। बस भ्रष्ट तंत्र मंत्र ऐसा जो फैला हुआ है, कैंसर के रोग की तरह उत्तराखंड की जड़ों को समाप्त कर रहा है, हमारी संपदा जो है उसको नष्ट कर रहा है। बड़े दुख का विषय। जी सर, स्वागत है दोस्तों आपका i7 न्यूज़ में। और हम आज आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं ये हल्द्वानी के कुछ मुद्दों को लेकर है, जिसमें हमने विधायक सुमित हरदेश जी से बात की है। पहला मुद्दा है जो हमारे वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं उसको लेकर। दूसरा मुद्दा है हमारा हल्द्वानी में जो विकास के नाम पर जो विकास हो रहा है। दोस्तों, हम भी चाहते हैं विकास हो, रोड चौड़ीकरण हो, लेकिन उसको किस तरह से जनता को परेशान किया जा रहा है। आप देखिए, कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था ना होकर सीधे टॉयलेट तोड़ दिया गया। इतना रश वाला एरिया है, वहाँ पर एक भी टॉयलेट नहीं है, जिससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। तीसरा मुद्दा है हमारा टंचिंग ग्राउंड का। इसको लेकर भी हमने सुमित हरदेश जी से बात की है। आइए लेके चलते हैं आपको, सुनिए आप भी ये रिपोर्ट और फॉलो ज़रूर कर लीजिए। चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको सबसे पहले ये खबर देखने को मिलेगी। इससे जुड़ी कोई भी खबर अगर आपके पास है तो नीचे जो ये नंबर दिया गया है आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी वो खबर कवर करेंगे। या कोई भी आपके पास वीडियो है जो आप चाहते हो कि हमारा चैनल उसको चलाए, तो वो वीडियो आप इस नंबर पर भी भेज सकते हैं। आज मौजूद हैं विधायक सुमित हरदेश जी के वहाँ। आज हम चर्चा करेंगे हल्द्वानी शहर के, जो कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या अव्यवस्थाएं हैं। देखिए, उसी को लेकर हम चर्चा करने आए हैं। सुमित जी, जिस तरीके से हम देखते हैं, सुबह को हम फ़ोन उठाते हैं, हमारे पास मैसेज आता है कि आज ये रूट डाइवर्ट है और आज यहाँ का पेड़ काटा जाएगा। तो हमारी आंखों के सामने ही आप देखिए सरस मार्केट का पेड़, इतना 8 से 9 फीट का पेड़ था, वो भी काट दिया गया। और लगभग आप देख ही रहे होंगे हल्द्वानी में लगभग पेड़ काटे जा रहे हैं। हल्द्वानी का नाम ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता था। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात जो मैं इसमें कहना चाहूँगा, ये सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो ये कार्य हो रहा है, आवश्यकता थी रिंग रोड की। घोषणा करी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हल्द्वानी में आके कि रिंग रोड मैं यहाँ घोषणा करता हूँ बनेगी। मुख्यमंत्री का एक घोषणा सेल होता है, उस पर उनके 4 साल के कार्यकाल में कोई कार्य नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो नई सरकार बनी उसने भी इस विषय में कहीं पे भी कोई ना जरा सी भी रुचि दिखाई, ना इसके क्रियान्वयन के लिए कोई प्रयास करे। तो इसलिए सबसे पहले तो ये भाजपा जो कहती है बनाम जो होता है उसकी असलियत किसी से नहीं छुपी। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के राज में अफसरशाही बेलगाम बुरी तरीके से जो इनके जनप्रतिनिधि हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी सत्ता दल की पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, इनके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, उनसे खुलेआम बहसबाजी कर रहे हैं। कोई बात है, चलिए ठीक है, तरीके होते हैं। सरकार तो हमने कांग्रेस की भी देखी है। सरकार जब कांग्रेस की होती है, जनप्रतिनिधि के तौर पर अधिकारियों को उनकी समस्या भी सुननी पड़ती है और निराकरण के लिए कार्य भी करना पड़ता है। प्रोएक्टिव यही अफसरशाही है। लोग नहीं बदले हैं, लेकिन उस व्यवस्था को संचालित करना जितना बेहतर तरीके से कांग्रेस की सरकार जानती है, भारतीय जनता पार्टी शासन के मामले में अच्छा कार्य नहीं कर पाई है, विदित हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि ये जो परेशानियां हैं, और ये बड़े दुख का विषय है कि इतने सारे आप पेड़ चौड़ीकरण के नाम पर काट रहे हैं। मैंने जैसे आपसे कहा, आप रिंग रोड बनाइए, आप डबल इंजन सरकार का नारा देते हैं, तो जो घोषणा करिए बनाइए ना रिंग रोड। अब तो हमारे अजय टमटा जी भी सम्मानित केंद्रीय इसके रोड के मंत्री बन गए, तो इसलिए अब वो नेशनल हाईवे के मंत्री बन गए हैं, सड़क के मंत्री बन गए केंद्र के। तो मैंने उनको उस दिन जब जन्मदिन था मैंने बधाई भी दी, तो मैंने उनसे आग्रह भी करा, मैंने कहा हल्द्वानी की रिंग रोड बनवाइए, बहुत बड़ी आवश्यकता है, और रिंग रोड बन जाएगी देखिए तो बहुत सारी चीज़ों में सुधार आएगा। ISBT ये लोग नहीं बना पाए, जिसकी वजह से ट्रैफिक इतना खराब ट्रैफिक का हाल है। अगर ISBT ही बन गया होता तो ये चौड़ीकरण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। कई सारी परेशानियां हैं, ये कुछ नहीं कर पाए, विकास की सोच इनके अंदर नहीं है। बस भ्रष्ट तंत्र मंत्र ऐसा जो फैला हुआ है, कैंसर के रोग की तरह उत्तराखंड की जड़ों को समाप्त कर रहा है, हमारी संपदा जो है उसको नष्ट कर रहा है। बड़े दुख का विषय। जी सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं शहर में चौड़ीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, विकास हो रहा है, बट
मुझे एक तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। देखिए जिस तरीके से विकास के नाम पे शहर के सारे टॉयलेट तोड़ दिए जा रहे हैं, महिलाओं को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दिक्कत में है, इनका कोई भी प्लान नहीं है। किस तरीके से देखते हैं इसको? किसी को उजाड़ने से पहले, कोई व्यवस्था तोड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था करना एक नियोजन का हिस्सा होता है। अनियोजित जो इनकी सोच है, और बस एक पता नहीं कौन सी बुद्धि के साथ ये चल रहे हैं, इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए भी हम लोग हवन और अन्य प्रार्थनाएं करेंगे, लेकिन एक सोच इनकी बन चुकी है कि तोड़ना है और जोड़ना कुछ नहीं है। अब इतना बड़ा हमारा परंपरागत बाजार है हल्द्वानी का, उसमें एकमात्र जो शौचालय था स्टेडियम के सामने, आपने उसे तोड़ दिया। नगर निगम ने फर्जी इको टॉयलेट, बायो टॉयलेट जो बाजार में बनाए थे, दूसरे तीसरे महीने में बनने के बाद फेल हो चुके, आज तक वो व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई। बहुत बड़ा फेलियर है। इसके लिए नगर निगम बहुत बड़ा जिम्मेदार है कि जो इतना बड़ा बाजार है उसमें जो नगर निगम की जगह थी, आपने वहां पे टॉयलेट जो बनाए वो जो फेल हुए, और एक टॉयलेट जो संचालित हो रहा था वो जो हमारे समय में बना था, आपने उसे तोड़ दिया। और आज देख लीजिए, ये तो बड़ी बेसिक सिविक सेंस, कॉमन सेंस और एक नियोजन की मैं जो बात कर रहा हूँ उसके विषय हैं, जिसकी कमी हमें लगातार प्रशासन शासन के लोगों में देखने को मिल रही है। कोई भी सैलानी आता है तो वहीं से एंट्री करता है, और वहाँ पर हमारी जो है टंचिंग ग्राउंड बना दिया गया, कूड़ा घर बना दिया गया। जो भी हल्द्वानी में एंट्री करता है सबसे पहले उस बदबू का सामना करना पड़ता है, और जो वहाँ के निवासी हैं वो तो आए दिन उसके शिकार हो रहे हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं। काफ़ी बार मुद्दा भी उठा, आपने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, काफ़ी बार आपने भी मुद्दा उठाया, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। क्या करेंगे? देखिए, उसका तो हम सालों से सुनते आ रहे, प्लांट आएगा और ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी, लेकिन उसने जल और वायु और ज़मीन सारी चीज़ों को दूषित कर दिया है। वहाँ पे जो रिहायशी इलाके हैं, चाहे नीचे हमारा बरेली रोड का हिस्सा हो, चाहे हमारे बंदूपुरा का क्षेत्र हो, चाहे गोलापार में खेती हो, प्रदूषण के कारण तीनों ये क्षेत्र प्रभावित हैं। और ये आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत दुखदाई एक पूरा प्रकरण है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड की जो लोकेशन है वो कहीं पे बेहतर जगह पे नहीं ढूंढ पाए। हाई कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, उनका लगातार उल्लंघन हो रहा है, कंटेम्प्ट इन लोगों पे लगती है, आधिकारिक जवाब ये जो गलत वहाँ पे दायर करते हैं, और लगातार कोर्ट को भी ये बेवकूफ़ बना। तो ट्रेंचिंग ग्राउंड एक बहुत बड़ा विषय है, और ट्रेंचिंग ग्राउंड वहाँ से हटके तो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे कोई रिहायशी इलाका ना हो, और उसमें प्रॉपर एक प्लांट बनना चाहिए। एक रोक लग गई थी उसमें कि कूड़ा अन्य जगहों से नहीं आएगा, तब भी अन्य जगहों का कूड़ा भी उस ट्रेंचिंग ग्राउंड में आके डंप हो रहा है। आग लगा दी जाती है, उसमें रसायन है, रसायनों से आग लग जाती है। तो कितना बड़ा घात इस ट्रेंचिंग ग्राउंड ने हमारे क्षेत्र के भविष्य को लगाया है, ये आने वाली पीढ़ियां कभी हमें माफ नहीं करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका i7 न्यूज़ से बात